बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, ठीक है। कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर्स है हमारे, तीनों के बीच में जो रेशियो है ना, कह रहा है ओवर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी कैपिटल रेशियो में है। और कैपिटल्स क्या है हमारी 18,000, 13,500 एंड 9,000। तो बताओ रेशियो क्या होगा, बता सकते हो? 4:3:2, ठीक है। कैसे? 4500 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तीनों ही 4500 से डिविजिबल थे, इसलिए हमने 4500 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स है, आईएफआर है, कैपिटल है, कैश एट बैंक, डेटर्स 5,000 लेस 100 रुपीज की प्रोविजन, 4900 मेरे नेट डेटर्स हैं, स्टॉक मेरा 8,000 रुपीज का है, इन्वेस्टमेंट 11,500 है। देखो आईएफआर है और इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब हो सकता है मार्केट वैल्यू में ऊपर नीचे कुछ बताया हो इसने, आगे देख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 के, बैलेंस शीट है 54,900 से। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट है। अब सुनना ध्यान से, कह रहे रिटायर कौन हो रहे हैं? बी रिटायर हो रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, यानी स्टॉक की वैल्यू को कम करना है, रिवैल्यूएशन का आइटम है, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा आर। दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। 5% बनानी है, कितनी बनी हुई है बता सकते हो? 5,000 पे 100 रुपीज, कितने परसेंट बनी हुई है? 2%। बनानी कितनी है? 5%, तो 3% से इंक्रीज कर देंगे, फिर एक रिवैल्यूएशन का आइटम, ठीक है जी। कह रहा है दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से इंक्रीज कर देंगे। 25,000 की थी, 20% हो जाएगा 5,000 रुपीज से, रिवैल्यूएशन में इंक्रीज कर देंगे जी। कह रहे दैट अ प्रोविजन, ये अलग पॉइंट आया, देखना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा दैट अ प्रोविजन ऑफ 770 रुपए की बनानी है इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, एक नई प्रोविजन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये भी रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन टू 8,500, देखो इन्वेस्टमेंट है कितने की? 11,500 की, उसको 8,500 पे लाना है, मतलब 3,000 से डिक्लाइन कर देंगे। यहां पे आईएफआर कितना है मेरा? 7,500 है, उसमें से 3,000 से ये डिक्रीज हो रही है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा? 4,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो जी, अब सुनना आगे। कह रहे दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म विल बी फिक्स्ड एट 10,800, ये गुडविल है, एंड बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ये न्यू रेशियो दे दिया हमें न्यू रेशियो गिवन है, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, हमें गेनिंग रेशियो निकालना आता है। कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वहां से हम गेनिंग रेशियो में गुडविल, ये फर्म की गुडविल है, इससे हम बी का शेयर निकाल के एडजस्ट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। यहां तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब ये इस पॉइंट के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 28,000 पे। नई फर्म की कैपिटल 28,000 हो जाएगी, यानी ए एंड सी की कंबाइंड कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 28,000 रुपीज बिटवीन ए एंड सी इन प्रोपोर्शन, और जो कि किस प्रोपोर्शन में होगी? 5:3। तो क्या आप यहीं से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो दोनों की? हाँ जी निकाल सकते हो। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ, एज द केस में भी वो करना हो वो कर देंगे। क्या कह रहे हैं? पास जनरल एंट्री एंड शो बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर टू द सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम। एक नए अकाउंट पे जो कि बी का लोन अकाउंट हो जाएगा, उसमें अकाउंट ट्रांसफर करके हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो इसका मतलब है हमें रिवैल्यूएशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसने मांगा नहीं है, वो वर्किंग नोट में आप बना सकते हो। जनरल एंट्री उसने मांगी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसने मांगा नहीं है, वो वर्किंग नोट में आप बना सकते हो। बट बैलेंस शीट मांगी है तो इन सबके बिना वो हो ही नहीं सकती कंप्लीट बैलेंस शीट। तो आप रिवैल्यूएशन बनाना चाहेंगे मेरे साथ? आप खुद बनाना चाहेंगे या मैं बनवाऊं आपको रिवैल्यूएशन? चलो आइए रिवैल्यूएशन मैं बनवा रहा हूं, आप देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इवन जनरल एंट्री भी खुद करेंगे अभी। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। अब हमारे पर रिवैल्यूएशन के आइटम क्या क्या थे बताना? स्टॉक डिक्रीज करने के लिए बोला था, टू स्टॉक 6% मतलब 480 से, साथ साथ करते जाएंगे मेरे साथ। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना था, ठीक है, 3% से इंक्रीज करना था, मतलब 150 से इंक्रीज करना था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने बना दिया, 150 से 100 की बनी हुई थी, 5% 5,000 पे 250 की होती है, इसका मतलब 150 से इंक्रीज करनी थी। एक प्रोविजन 770 रुपए की और बनाने के लिए बोला है उसने, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 770, यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग मेरी 20% से अप्रिशिएट हो रही थी, मतलब 5,000 से अप्रिशिएट की थी हमने, याद है? ठीक है जी। इसके अलावा तो कोई रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं था। तो गेन या लॉस आपके सामने सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्या आ रहा है? गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? गेन कितने का आ रहा है? लोग गेन कितने का आ रहा है बेटा जी?
मेरे हिसाब से 3600 का गेन आ रहा है, चेक करते हैं। टू गेन ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। 3600 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आ जाएगा 1600, 1200 और 800, यही आएगा 3600। यही है मेरा रिवैल्यूएशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम रिवैल्यूएशन में? मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बताइए। चले आगे कनक जी, चले आगे। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी कितना है? 18,000 तो मेरे को पता ही है, मेरी कैपिटल ऑलरेडी थी। ये तो मेरी ऑलरेडी कैपिटल थी। बाय रिवैल्यूएशन से अभी हमने निकाला 1600, जो गेन था 1200, ठीक है। और एक आईएफआर का ट्रीटमेंट और था, याद है? 7500 का आईएफआर था, 4000 कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो बाय आईएफआर, अभी जनरल एंट्री में भी करेंगे सारा। आईएफआर 4000 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 432 में, क्या अमाउंट आएगा बताना? 432, 2000, 1500 एंड 1000। यस और नो? अब बस एक ही ट्रीटमेंट रह गया, वो है गुडविल का ट्रीटमेंट। पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, है ना? आइए, वर्किंग नोट। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी बेटा? चलिए, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बेटा? हमारी 10,800 है। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 10,800 इंटू में 3/9, कितना हो रहा है बताना प्लीज? 3/9 यानी 1/3। 10,800 का 1/3 कितना होगा? 3600 होगा। अब इसको किस रेशियो में बांटे? गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या है वो निकालते हैं, बताओ। गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 5/8 माइनस 4/9 और 3/8 माइनस 2/9, 72 एलसीएम। 72 एलसीएम, जल्दी बताओ क्या होगा? 45 माइनस 32 ही होएगा। और यहां पे 27 माइनस 16, तो यहां पे 13/72 और यहां पे 11/72। तो मेरा जो गेनिंग रेशियो है 13:11 आया। तो 3600 को 13:11 में बांटो, कितना आ रहा है? 1950 एंड 1650, यही आएगा, चेक करना। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? ये ए है, ये सी है। 1950 और 1650 गेनिंग रेशियो में होगा, तो एंट्री क्या होगी इसकी? अब एंट्री बताओ। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल 1950, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूं? बाय, बताओ, बोलो। ए इज कैपिटल अकाउंट गुडविल वाला, बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, कौन सा? गुडविल वाला, ठीक है। कितना आएगा? 1950, 1650, ठीक है। और यही एक एंट्री इसकी यहां पे भी आएगी, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कौन सा वाला? गुडविल वाला, 1950 एंड 1650। और बताओ क्या करना रह गया? अब बस सारी एडजस्टमेंट अब हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं? सबसे पहले टू बीज लोन अकाउंट बना लेते हैं। बी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करें पैसा। बी का टोटल करो, कितना आ रहा है? 13, 15, 15 और 36, 18,600, 19,800, 19,800। तो उसके लोन में मैंने कितना डाल दिया? 19,800। अब बच जाएगा मेरा बैलेंस सीडी। अभी एडजस्टमेंट बाकी है, अब एडजस्टमेंट अब करने वाले हैं अब आपके ध्यान सामने होना चाहिए। सी का कितना आ रहा है? 10,800, 10,800 माइनस 1650 यानी हो जाएगा 9,150। इसका कितना आ रहा है? 18, 20, 21,600, 21,600, यहाँ पे 19,50 लेस किया तो 19,650। ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस आ गए। अब पहले सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लेते हैं वर्किंग नोट में। देखो कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म उसने ऑलरेडी बता दिया है, कितनी है बेटा? 28,000 बताइए उसने, ठीक है। तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? देयरफॉर ए's कैपिटल विल बी 28,000 इनटू में 5/8, कितना हो रहा है? 17,500। बट ए की एक्चुअल कैपिटल है कितनी अभी? 19,600। एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल ए's कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट दैट इज
19,650। तो इसका मतलब हमें कैश पे करना पड़ेगा। कैश टू बी पेड कितना हो जाएगा? कैश टू बी पेड कितना हो रहा है बेटा? 2150। यस और नो? 2150 रुपीज हमें ए को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सी का कर लेते हैं। सीज कैपिटल विल भी कितनी होगी उसकी? ऑल्दो हम लेस भी करके सीधा निकाल सकते हैं। 10,500 हमने कैसे निकाला? 28,000 इंटू में 3/8। एक्चुअल कैपिटल कितनी हो? एक्चुअल सीज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है? 9150 है। तो कैश टू बी बॉट इन कितना हो जाएगा? 1350 रुपीज। यही हो जाएगा पक्का। आप कैश की एडजस्टमेंट जो आपको बैलेंस शीट में कैश चाहिए वो भी आप निकाल ही सकते हो। कितना होना चाहिए कैश का बैलेंस, वो भी यहां भी मैं निकाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैश। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैश है कितना? 5500 है। प्लस में 1350 कितना कौन लाएगा? सी लाएगा। माइनस ऑलरेडी ए को कितना देना है हमें? 2150। तो मेरा जो कैश बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 4700। ये मेरा कैश का बैलेंस भी आ गया। लो चलिए आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज था? क्रेडिटर्स मेरे 6900 के थे, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक नई प्रोविजन आ गई थी आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस की, वो बना देंगे 770 से। बी का लोन था वो यहां आ जाएगा एज ए लाइबिलिटी। अब मेरा 19,800। कैपिटल अकाउंट में मेरे को दोनों की कैपिटल्स पता है, ए और सी। कितनी कितनी? 17,500 एंड 10,500। आईएफआर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना बेटा, आईएफआर तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, कैश का वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी बना लिया। कितना आया मेरा? 4700 आ रहा था। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स मेरे 5000 के थे। मेरी प्रोविजन मैंने और बनाई, 100 प्लस 150 किया था तो 250 की हो गई। तो मेरे नेट डेटर्स हो गए 4750 के। उसके बाद मेरा स्टॉक कितने का है? मेरा स्टॉक 6% यानी 480 से डिक्रीज हुआ था। ठीक है, 8000 से 7520 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेरी 8500 की हो गई थी। एंड लास्ट में मेरे लैंड एंड बिल्डिंग 5000 से इंक्रीज हुआ था। तो कितना हो गया था? 30,000। चाहिए चेक करिए बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही। इधर कितना हो रहा है? 19 20 48 47 800 प्लस 7000 55,470 ये आ रहा है। लो जी बैलेंस शीट भी मैच है आपकी। जर्नल एंट्री करेंगे आप लोग भी, मैं भी कर रहा हूं। देखते हैं कौन पहले करता है। जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, और जिसको पानी पीने जाना जा सकते हो। मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं। जर्नल एंट्री मैं साथ साथ ही कर रहा हूं, बोलते बोलते। आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो। फर्स्ट सबसे पहले तो मैं रिवैल्यूएशन की कर रहा हूं। डेबिट साइड वाले तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। कितना था स्टॉक मेरा? 480 150 एंड 770। टोटल हो रहा है 1400। चलो जी, सेकंड मेरी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5000 से। थर्ड मेरा रिवैल्यूएशन गेन क्या था? 3600। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था? 1600 यानी 1600 1200 एंड 800। टोटल 3600। उसके बाद आईएफआर का ट्रीटमेंट हमने किया है। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 7500 3000 2000 1500 एंड 1000। उसके बाद गुडविल वाला ट्रीटमेंट जो कि हमने वर्किंग नोट से किया था। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 1950 1650 3600। कौन सा? ये गुडविल वाला है। गुडविल एडजस्टेड कहाँ से आई थी? वर्किंग नोट से। ठीक है, उसके बाद लोन में ट्रांसफर किया बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट 19,800 19,800।
उसके बाद कैश का लाना और ले जाना ए और सी से, वो वाला काम किया हमने, बस यही था। 2 एंट्री और होंगी। 7 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमने उसको कैश पे किया बैंक से, कितना 2150 कहाँ से आया, वर्किंग नोट से आया। एंड लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो कैश लेके आया 1350 कहाँ से आया जी, वर्किंग नोट से। तो ये है हमारी सारी जनरल एंट्रीज। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है।